चैप्टर 10 के MCQs आज पढ़ने जा रहे हैं। इनको स्टूडेंट्स ध्यान से आपने सुनना भी है और अच्छे तरीके से समझना है। इन्हीं MCQs में से बोर्ड के एग्ज़ाम्स में MCQs आते हैं। तो अभी अगर आप अच्छे तरीके से इनको समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कम से कम MCQs में बोर्ड के पेपर में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो पहला MCQs, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ सर्कल, यानी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इस MCQs के सामने, इस MCQs के साथ जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है उसकी तरफ इशारा किया गया है और बताया गया है द लाइन PTQ इज़ नेम्ड एज। इस सर्कल के ऊपर इसको मस करके जो लाइन गुजर रही है वो PTQ है। किसी एक नुक्ता पर सिर्फ इस लाइन ने सर्कल को टच किया है और टच करने के बाद आगे चली गई है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को टेंजेंट का नाम दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा यहाँ पे? C ऑप्शन दुरुस्त होगा और इसको टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट की जो डेफिनेशन है पेज नंबर 190, आपकी किताब पे पेज नंबर 190 पे लिखी हुई है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कमफ्रेंस एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। और नीचे इसकी तस्वीर भी बनाकर आपको दिखा दी गई है। इस डेफिनेशन को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं। दूसरे MCQs की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्कल with center O, if OT is the radial segment of PTQ is the tangent line, then option A है OT is perpendicular to PQ, OT is not perpendicular to PQ, C option है OT is parallel to PQ और D option है OT is right bisector of PQ। तो तवज्जो के साथ ध्यान से ज़रा इस MCQs के सामने दिखाई गई तस्वीर को गौर से देख लें। PTQ क्या चीज़ है? ये टेंजेंट ही है जो सर्कल को मस करके गुजर रहा है। और OT लाइन जो है इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, इसको नॉर्मल भी कहते हैं या इसको रेडियल सेगमेंट का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर जो OT लाइन है पूछा ये गया है क्या ये परपेंडिकुलर है या क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये OT लाइन PQ लाइन के पैरेलल है या ये राइट बाइसेक्टर है? TQ लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो बेस्ट आंसर जो है इन ऑप्शंस में से वो ये है कि OT लाइन जो नॉर्मल होता है, जो रेडियल सेगमेंट होता है, हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी टेंजेंट के साथ PTQ लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहाँ पे A ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा, यानी OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। तीसरा MCQs, इन द एडजेसेंट फिगर, यानी इस MCQs के सामने इसके साथ जो तस्वीर आगे ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई गई है, इसमें फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया if pi is approximately equal to 3.1416 and line OA, measure line OA is equal to 20 सेंटीमीटर। यानी O से लेकर A तक का जो फासला है, ये फासला वैसे क्या कहलाता है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ये क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब इस रेडियस ऑफ सर्कल को आपने यूज़ करना है और पाई की वैल्यू को यूज़ करना है और जितनी तस्वीर आपको दिखाई गई है इसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए इसका एरिया फाइंड करते हैं। इस MCQs के अंदर हमें कहा गया है कि इस सेमी सर्कुलर एरिया को फाइंड करना है। जैसा कि ये आपको एक आधा सर्कल दिखाया गया है, इस आधे सर्कल का एरिया फाइंड करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी
सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो चूंकि आपने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो आधा सर्कल होने की वजह से इसका एरिया भी आधा होना चाहिए। तो आधा एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फार्मूला के अंदर इस एरिया को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, इस एरिया को हाफ करना पड़ेगा। तो इस सेमी सर्कुलर एरिया को फाइंड करने के लिए आपका जो फार्मूला बनेगा वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। इस एरिया को सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, जबकि ये जो फार्मूला है ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए। अब इस फार्मूले को यूज करते हैं। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी बताई गई 3.1416, आर की वैल्यू जो हमें बताई गई 20 सेंटीमीटर। हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको मल्टीप्लाई करें 3.1416 के साथ और देन डिवाइड करें 2 पर, डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 628.32। चूंकि ये एरिया है और हमारी वैल्यू जो है, जो रेडियस ऑफ सर्कल था ओ से लेकर एक ए तक का डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में था, इसलिए आपका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर आएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा जी, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो ऑप्शन डी है, 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। चौथा एमसीक्यूज, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.1416 एंड मेजर साइड ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस एमसीक्यूज के अंदर जो एमसीक्यूज के सामने तस्वीर बनाई गई है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है ए से लेकर ये कर्व्ड वाली कोस वाला जो लाइन है, इसकी लंबाई ए से बी तक कोस वाली जो लंबाई है ये आपने फाइंड करनी है, इसको पेरीमीटर कहेंगे। और ये हाफ पेरीमीटर है, एक्चुअली ये पूरा सर्कल नहीं बनाया गया, यहाँ पे हाफ सर्कल बनाया गया है और इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि पेरीमीटर कितना आएगा। इस एमसीक्यूज के अंदर जैसे कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है सेमी सर्कल है, तो क्वेश्चन में हमसे हाफ ऑफ द पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी इस हाफ सर्कल का पेरीमीटर यानी ए से लेकर ये कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक का कर्व्ड पाथ वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला कंप्लीट सर्कल के पैरामीटर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस फार्मूले को 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर। ये 2 और 2 कैंसिल होगा और पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा पाई आर। ये पेरीमीटर का फार्मूला कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट सर्कल। जबकि ये फार्मूला पेरीमीटर ऑफ
सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो पाई की वैल्यू जैसे कि बताई गई है 3.1416 और आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.1416 मल्टीप्लाई 20, दिस विल बिकम 62.832 और ये आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। चूंकि हमारा रेडियस सेंटीमीटर में था इसलिए पेरीमीटर भी सेंटीमीटर के अंदर लिखा जाएगा। तो सॉल्व करके हमने देखा जी पेरीमीटर जो है वो ऑप्शन बी आ चुका है और ये 62.832 सेंटीमीटर के बराबर होगा।